हेलो स्टूडेंट्स, हमने एडवांस कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमारा चल रहा है आज लेक्चर नंबर 2। चैप्टर का हमारा नाम है द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स। लास्ट टाइम हमने चेन रूल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। इसके बाद अब हमारे पास डार्बोक्स थ्योरम है। डार्बोक्स थ्योरम से पहले हमें एक आर्टिकल करना है, क्योंकि उसके रिजल्ट का यूज़ डार्बोक्स थ्योरम में होगा। तो उससे पहले एक आर्टिकल करते हैं। उस आर्टिकल में क्या है हमारे पास कि फंक्शन हमारा किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग कब होगा और किसी पॉइंट पे डिक्रीजिंग कब होगा, इसके रिजल्ट के रिगार्डिंग है ये हमारा आर्टिकल। देखो हमारे पास पहले क्या है। सबसे पहले हमने कोई फंक्शन मान लिया f, जो डिफाइन है किसी भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, और f डैश सी हमारे पास एग्जिस्ट करता है। और ये C कहाँ से आया है? C बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब इसमें हम केसेस 2 लेके चल रहे हैं। अब f डैश सी हमने मान लिया ना एग्जिस्ट करता है। ये डेरिवेटिव आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव कैसे निकलता है, ये वही डेफिनेशन ही है। अब f डैश सी एग्जिस्ट करवाया है तो हम 2 केस लेके चलते हैं। पहला केस क्या लेके चलते हैं कि ये f डैश सी क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 0 है। अगर ये f डैश सी ग्रेटर देन 0 है तो हम एक ऐसा एप्सिलॉन सिलेक्ट कर रहे हैं, ये ग्रेटर देन 0 है ना, कि इसमें से अगर मैं कुछ छोटा सा नंबर, बहुत स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तो भी वो ग्रेटर देन 0 रहे। तो हमने एप्सिलॉन इस तरीके से चूज़ किया। f डैश सी में से अगर मैंने एप्सिलॉन थोड़ा सब्ट्रैक्ट भी कर दिया तो भी ये कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। अब हमें पता है f डैश सी बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव कैसे निकलता है इसका, लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी बाय एक्स माइनस सी, ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है। अब हमें पता है क्या मीनिंग है इसका, कि जैसे जैसे x c को अप्रोच कर रहा है ये पूरी वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है, f डैश c पे। अब कोई वैल्यू किसी नंबर पे अगर अप्रोच करती है तो उसकी एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन भी हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है कि गिवन एप्सिलॉन के लिए, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हम एक डेल्टा एग्जिस्ट करवा सकते हैं। देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, कैसे एग्जिस्ट करता है वो, कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। नेग्लिजिबल मीन्स वो एप्सिलॉन के इक्वल चला जाता है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी, दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, ये एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन आपकी डेरिवेटिव की, व्हेन एवर मोड x माइनस सी लेस देन डेल्टा, कि जैसे जैसे x और c का जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल होता जाएगा, वैसे वैसे इसका और इसका डिफरेंस भी नेग्लिजिबल होता जाएगा। जैसे जैसे x c की तरफ अप्रोच करेगा वैसे वैसे ही ये वैल्यू पूरी f डैश c की तरफ अप्रोच करेगी। इसके बाद हमारे पास क्या है कि f डैश c, ये वैल्यू हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है ना। अब हम मोड को यहाँ से हटा सकते हैं। मोड कैसे हट जाएगा, माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी इज लेस देन एप्सिलॉन। जैसे हम बोलते हैं कि मोड एक्स लेस देन 2 है तो इसका क्या मीनिंग होता है, माइनस 2 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, माइनस 2 लेस देन एक्स लेस देन 2, यही किया है हमने। इसके बाद अब दोनों तरफ एफ डैश, तीनों तरफ एफ डैश सी हम ऐड कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय एक्स माइनस सी लेस देन एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन। और एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन किससे ग्रेटर है, अभी हमने एज्यूम किया था ना 0 से ग्रेटर है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 लेस देन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय एक्स माइनस सी लेस देन एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन। कब चल रहा है, साथ साथ वेन एवर, इसका भी मोड हटा सकते हैं, माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, या ये लिख सकते हैं सी प्लस सी माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा, कि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इक्वालिटी नहीं है यहाँ, इट मीन्स ये कैसा है, ओपन इंटरवल है, x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा कॉमा c प्लस डेल्टा।
अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इट मीन्स ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय एक्स माइनस सी ग्रेटर देन 0 वेन एवर x belongs to c minus delta comma c plus delta and x is not equals to c। ठीक है, अब f of x माइनस एफ ऑफ सी बाय एक्स माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, तो हम ये भी बोल सकते हैं f of x माइनस एफ ऑफ सी ग्रेटर देन 0 है वेन एवर x बिलोंग्स टू c कॉमा सी प्लस डेल्टा। ठीक है, कि अगर मैं x की कोई भी वैल्यू c से बड़ी ले लूँ, c प्लस कोई भी नंबर ले लूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये 0 में मर्ज हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ग्रेटर देन 0 चला जाएगा। c से बड़ी है तो हमारा इंटरवल कहाँ चला जाएगा, c से c प्लस डेल्टा तक चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम यही चीज़ बोल सकते हैं कि अगर मैं इस x को c से छोटा ले लूँ, कि c लेस देन x ले लूँ, x लेस देन c ले लूँ, अब ये नंबर c से छोटा है, ये बड़ा है, तो यहाँ ये चीज़ नेगेटिव बन जाएगी। नेगेटिव बन जाएगी तो ये इक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन 0 होगा। कब, जब हम x कैसा ले रहे हैं, c से छोटा ले रहे हैं, मीन्स c माइनस डेल्टा से c के बीच में बिलोंग कर रहा है अगर x, क्योंकि x लेना तो हमने यहाँ से यहाँ तक के बीच में है ना, या तो c से c प्लस डेल्टा ले रहे हैं तो ये टर्म पूरी पॉजिटिव रहेगी, c माइनस डेल्टा से c ले रहे हैं तो ये टर्म कैसी हो जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, क्योंकि नीचे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों की हेल्प से एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ सी उधर चला जाए, ग्रेटर देन एफ ऑफ सी इफ एक्स बिलोंग्स टू c कॉमा सी प्लस डेल्टा, एंड एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ सी इफ एक्स बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा कॉमा सी। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आया, हमने क्या एज्यूम किया था कि एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 है, और पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ सी से ग्रेटर है। मतलब आप ये लगा के चलो, ये पॉइंट आपका सी है, यहाँ पे सी प्लस डेल्टा और यहाँ पे सी माइनस डेल्टा। फंक्शन क्या है, इस वैल्यू से ग्रेटर जा रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे तो बड़ा होता जा रहा है फंक्शन, और जैसे ही हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा होता जा रहा है। इट मीन्स पॉजिटिव वाली जगह वो इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो फंक्शन के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा हो गया, इंक्रीजिंग एट सी, क्योंकि जैसे जैसे आप राइट की तरफ जा रहे हो इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो डिक्रीज हो रहा है। तो ये किसकी निशानी होती है कि फंक्शन आपका कैसा है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कब है, जब एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपका आगे बहुत जगहों पे यूज होता है। ये एक तरह से बेसिक रिजल्ट आपका चलता है कि किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना हो तो। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या केस दूसरा क्या लेके चल रहे हैं, केस 2 हम लेके चलते हैं कि अगर एफ डैश सी हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है। अब एफ डैश सी हमारे पास लेस देन 0 है तो हम फिर से एक एप्सिलॉन चूज करेंगे ग्रेटर देन 0। कैसा चूज कर रहे हैं कि अगर मैं एफ डैश सी में ये छोटा सा नंबर ऐड भी कर दूं ना, तो भी ये ऐड करने के बाद भी ये 0 से लेस रहे। ठीक है, अब हमारे पास फिर से एफ डैश सी की हमारे पास डेफिनेशन होती है कि लिमिट x अप्रोचेज टू c एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c बाय x माइनस c किसके इक्वल होता है, एफ डैश c के इक्वल। अब ये केस बिल्कुल इसके पैरेलल चलता जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे जैसे x c पे अप्रोच कर रहा है, ये पूरी वैल्यू एफ डैश सी पे अप्रोच कर रही है, तो एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन हमारी आ जाएगी कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, कैसे एग्जिस्ट करेगा कि ये पूरी वैल्यू माइनस इन दोनों का जो डिफरेंस हो वो अप्रोक्सीमेटली कहाँ अप्रोच करेगा, एप्सिलॉन पे, मीन्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी किससे लेस है, एप्सिलॉन से, वेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। जैसे जैसे एक्स सी की तरफ अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे ये पूरी वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है, एफ डैश सी पे। ठीक है, सेम फिर आगे वही प्रोसेस कि जब हम मोड को हटाते हैं तो कैसे हटता है वो मोड,
कि माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय एक्स माइनस सी लेस देन एफ एप्सिलॉन वेन एवर मोड एक्स माइनस सी, मोड इसका भी मोड हटा दो, माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। ठीक है, फिर दो, अच्छा यहाँ पे एक और टर्म भी तो थी, माइनस एफ डैश सी लेस देन एप्सिलॉन। अब दोनों तीनों साइड हमने क्या किया, एफ डैश सी को ऐड कर दिया, एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय एक्स माइनस सी लेस देन एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा। इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा कोमा c प्लस डेल्टा। ठीक है, और ये चीज अभी हमने क्या एज्यूम की थी, ये चीज नहीं, ये चीज हमने क्या एज्यूम की थी, लेस देन जीरो है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय एक्स माइनस सी लेस देन जीरो वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा कोमा सी प्लस डेल्टा दिस ओपन इंटरवल। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, फिर से अगर कोई वैल्यू हम c से x को अगर मैं ग्रेटर देन c ले लूं तो मेरे पास ये पूरी टर्म कैसी रहेगी, इसके साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी कैसा रहेगा, लेस देन जीरो ही रहेगा। कब, जब x हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, c से बड़ा है ना, c से कहाँ तक जाएगा, c प्लस डेल्टा तक जा सकते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते। अगर मैं c से छोटा ले लूँ, ये नंबर ये बड़ा है ये छोटा, बड़े के आगे माइनस है छोटे के आगे प्लस है, तो इट मीन्स ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो इस नेगेटिव को अगर मैं हटाऊंगी ये इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, जो लेस देन जीरो चल रहा था वो ग्रेटर देन जीरो जाएगा जब एक्स हमने कैसा लिया, लेस देन सी। सी से छोटा हम कहाँ तक जा सकते हैं, सी माइनस डेल्टा से सी तक जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, एफ ऑफ सी को उधर लेके चले जाते हैं, एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ सी वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू सी कोमा सी प्लस डेल्टा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ सी वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा कोमा सी। अब यहाँ से क्या मीनिंग निकाल रहे हो, ये सी है आपका, ये सी प्लस डेल्टा और ये सी माइनस डेल्टा। इस पॉइंट पे फंक्शन की एक फिक्स वैल्यू है, मान लो एल है ये वैल्यू। फंक्शन के बारे में क्या बताया, जैसे जैसे हम इधर जाते हैं पॉजिटिव साइड में जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू इससे छोटी होती जाती है। मतलब मान लो यहाँ पे 2 है अगर फंक्शन की वैल्यू, तो यहाँ जाते जाते 1.9 1.8 1.7 1.6 ऐसे होती जा रही है, और जैसे ही आप यहाँ नेगेटिव की साइड जाते हो तो ये 2.1 2.2 2.3 2.4 ये होती जा रही है। इट मीन्स यहाँ से भी अगर आप अंदाज़ा लगाओ तो क्या बोल सकते हो, यहाँ पे 1.9 1.8 1.7, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फंक्शन। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल गया हमारे पास, जब भी हमारे पास एफ डैश सी लेस देन जीरो होगा तो फंक्शन कैसा होगा, एफ इज डिक्रीजिंग एट सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दोनों आगे बहुत यूज होते हैं ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए। अब ये रिजल्ट हम किस में यूज करेंगे, डार्बोक्स थ्योरम में। क्लियर हो गया आई थिंक ये आर्टिकल सबको। अब हम डार्बोक्स थ्योरम करते हैं। डार्बोक्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस चैप्टर की सारी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। डार्बोक्स थ्योरम की पहले हम देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इफ अ फंक्शन एफ इज, इसकी स्टेटमेंट भी आपको ही याद रखनी है और प्रूफ भी आपको ही याद रखना है। डिफाइंड ऑन ए बी, कोई भी फंक्शन एफ है हमारे पास, किस पे डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। और कैसे डिफाइन है, मतलब ये हमें आगे कैसे डिफाइन का क्या मीनिंग है कि आगे वाली जो भी स्टेटमेंट है वो हमारे पास गिवन है कि एफ इज डेरिवेबल ऑन ए बी। एफ कैसा है, डेरिवेबल है किस पे, ए बी पे। डेरिवेबल होने का क्या मीनिंग है कि एफ का डेरिवेटिव इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। सेकेंड स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, रिजल्ट क्या गिवन है, एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइंस।
कि जो इंटरवल के एंडिंग पॉइंट्स हैं उन पे दोनों के साइन अपोजिट है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। तो हमें प्रूव क्या करना है, देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट C belongs to open interval AB such that f dash C is equals to 0, कि कोई भी फंक्शन हमारा क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे डिफाइन है। किस तरह से डिफाइन है कि फंक्शन हमारा डेरिवेबल है क्लोज्ड इंटरवल पे, और इन इंटरवल के एंडिंग और टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो कैसी है, अपोजिट साइंस वाली है। और आपको प्रूव क्या करना है, एक पॉइंट एग्जिस्ट करवाना है ओपन इंटरवल ए बी से। कैसे एग्जिस्ट करवाना है कि फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। अब हमें जो जो चीज़ें गिवन हैं पहले उनका यूज़ कर लेते हैं। इन्होंने हमें क्या बोला, एफ डैश ए और एफ डैश बी अपोजिट साइन के हैं, तो हमने क्या मान लिया कि एफ डैश ए कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, और एफ डैश बी कैसा है, लेस देन 0 है। अब अगर मैं एफ डैश ए को ग्रेटर देन 0 ले लेती हूँ तो मेरे पास, जैसे अभी मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि अगर एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 था तो वहाँ से हमने क्या किया था, क्या माना था कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन, वहाँ एफ ऑफ सी था, यहाँ एफ ऑफ ए होगा वेन एवर या फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा ए प्लस डेल्टा वन। एक डेल्टा वन हमने एग्जिस्ट करवा दिया। एक डेल्टा वन कैसे एग्जिस्ट करवा दिया कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ ए है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा ए प्लस डेल्टा वन। जो अभी हमने आर्टिकल किया ये रिजल्ट वहां से आ गया हमारे पास। अब सिमिलरली एफ डैश भी हमने क्या माना है, लेस देन 0 है, तो यहां से देयर एग्जिस्ट डेल्टा टू सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे पॉजिटिव साइड में ये ग्रेटर जाता था, यहाँ ये डिक्रीजिंग चला जाता था ना, डिक्रीजिंग जाता था तो नेगेटिव साइड में ये ग्रेटर चला जाता था, बी माइनस डेल्टा टू कोमा बी। ये आपकी स्टेटमेंट 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। अब फंक्शन हमें कैसा दिया हुआ है, डेरिवेबल दिया हुआ है, और हमें पता है कि डेरिवेबल फंक्शन इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, डेरिवेबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी, कि अब f अगर डेरिवेबल है तो f कॉन्टिन्यूस भी है, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूस, जहाँ पे डेरिवेबल है वहीं पे ही कॉन्टिन्यूस भी होगा। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उसका क्या मीनिंग होता है कि इसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है। अगर पूरे इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी तो कोई ना कोई वैल्यू बहुत बड़ी भी होगी, कोई ना कोई वैल्यू छोटी भी होगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी, अपने बाउंड्स को अटेन करेगा ये, कि सबसे छोटा बाउंड भी इसको मिल जाएगा, सबसे बड़ा बाउंड भी मिल जाएगा। तो हमने C और D ले लिए कहाँ से, A कोमा B से। कैसे ले लिए कि f ऑफ C, मतलब C पॉइंट पे तो फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी है, सुप्रीमम बोल देते हैं हम इसको। f ऑफ C क्या है, सुप्रीमम ऑफ f ऑन AB, और इस सुप्रीमम पे जो वैल्यू हमने मान ली कि f ऑफ C भी हमारा किसके इक्वल है, U के इक्वल है, ये मान लिया हमने। और D हमने क्या मान लिया कि सबसे छोटी वैल्यू है, कि D पॉइंट इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है जिस पे फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी आ रही है। ये क्या है, इसके बाउंड्स हैं ऑन ए बी, और इसको क्या नाम दे दिया हमने, L। ये अपर बाउंड, ये लोअर बाउंड, ठीक है। अब U हमारे पास सुप्रीमम है F का, तो इस सुप्रीमम मीन्स सबसे बड़ी वैल्यू है U। इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन की वैल्यू बाकी सारे पॉइंट्स पे U से छोटी होगी। अगर ये सबसे बड़ी वैल्यू है तो बाकी सारे पॉइंट्स पे वैल्यू इससे छोटी होगी या इसके इक्वल होगी। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, ये स्टेटमेंट 3 नाम दे दो इसको, इक्वेशन नंबर 3, इसको 4 और इसको 5। अब हम क्या क्लेम कर रहे हैं कि जो ये C हमने लिया जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सुप्रीमम है, वो C ना तो A के इक्वल है, C इज नॉट इक्वल टू A, और C नॉट इक्वल्स टू B, ना ही ये B के इक्वल है। हम ये क्लेम करने का क्या मीनिंग है, क्लेम जब हम करते हैं ना कि हाँ हम दावा कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे है, तो उस क्लेम को हमें प्रूव भी करना पड़ता है। अब इट मीन्स मुझे प्रूव क्या करना है, C ना तो A के इक्वल है ना B के इक्वल है। हम उल्टा मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि अगर C A के इक्वल हो जाता है फिर हम देखते हैं क्या होता है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो हमारा काम हो जाएगा। इफ C इज इक्वल्स टू A, तो हमारे पास f ऑफ C किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ A के इक्वल, ठीक है। f ऑफ C किसके इक्वल है और U के इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे।
और फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ ए है। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स कैसा हो गया, ग्रेटर देन यू हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा ए प्लस डेल्टा वन। मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिल गए जिन पे फंक्शन की वैल्यू इस यू से बड़ी है। लेकिन स्टेटमेंट 5 में हमने क्या कहा था कि इस पूरे इंटरवल पे आप कोई भी पॉइंट उठा लो, फंक्शन की वैल्यू या तो इसके इक्वल आ जाएगी या इससे छोटी रहेगी। और यहाँ पे कह रहे हैं कि यू से भी बड़ी आ रही है वैल्यू, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने सी को ए के इक्वल मान लिया था। इसका मतलब सी ए के इक्वल तो है नहीं। सिमिलरली अगर सी को हम बी के इक्वल लेके चलते हैं, इफ सी इज इक्वल्स टू बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ सी एफ ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। और एफ ऑफ सी किसके इक्वल था, यू के इक्वल था, ये यू के इक्वल चला जाएगा। फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 2 में हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ, ये था ना हमारे पास स्टेटमेंट 2 में, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ बी था। एफ ऑफ बी किसके इक्वल आ गया, यू के इक्वल आ गया। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन यू हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस डेल्टा 2 कॉमा बी। अब फिर से यहाँ पे क्या आ गया, फिफ्थ स्टेटमेंट में हमने क्या कहा था कि एफ ऑफ एक्स कैसा है, लेस देन इक्वल्स टू यू है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। कि यू तो हमने सुप्रीमम माना हुआ है ना, कि यू सुप्रीमम है, तो इसका मतलब सारे फंक्शन के सारे पॉइंट्स पे, मतलब फंक्शन की वैल्यू सारे पॉइंट्स पे या तो यू के इक्वल चली जाएगी या यू से छोटी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, यू से बढ़ी जा रही है। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने सी को बी के इक्वल मान लिया था। इसका मतलब सी बी के इक्वल भी नहीं है। अब फाइनली हमारा क्या शो करना रह गया, अभी हमने एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करवाया है, कैसा कि वो अभी तक सिर्फ हमने इसको बिलोंग करवाया ओपन इंटरवल से, पहले वो क्लोज्ड वाली कंडीशन को हमने ख़त्म कर दिया। अब लास्ट चीज़ हमारी जो प्रूव करनी रह गई वो रह गया एफ डैश सी को 0 के इक्वल शो करना। एक चीज़ हमने कर दी, अब ये काम रह गया। अब इसमें भी हम केस लेके चलते हैं। हम क्या क्लेम कर रहे हैं कि एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 है। क्लेम करते हैं जो भी चीज़, उसे प्रूव भी करते हैं। केस 1 क्या लेके चलते हैं कि अगर एफ डैश सी हमारा कैसा हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। दोनों केस लेके चलेंगे ना, दोनों केसेस, एक बार लेस देन 0 एक बार ग्रेटर देन 0, दोनों जगह कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे। तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन क्या बच जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। अब अगर एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास क्या होगा, अभी पीछे आर्टिकल जब हमने किया था, एफ कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो हमारे पास एक डेल्टा 3 एग्जिस्ट करेगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और वो कैसे एग्जिस्ट करेगा कि एफ ऑफ एक्स कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी कॉमा सी प्लस डेल्टा 3। जो हमने अभी आर्टिकल किया था उसका केस 1 बिल्कुल ऐसा ही था ना। और इंक्रीजिंग का क्या मीनिंग था कि सी से जैसे ही पॉजिटिव साइड में हम जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही नेगेटिव साइड में जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है। मतलब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन यू है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी कॉमा सी प्लस डेल्टा 3। एफ ऑफ सी हमने यू माना हुआ है ना, ठीक है। इसका मतलब फिर अब हमने क्या, हमारे पास रिजल्ट क्या आया हुआ था कि यू से सारी वैल्यूज फंक्शन की छोटी हैं, लेकिन यहाँ पे तो फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ गई यू से। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने एफ डैश सी को ग्रेटर देन 0 माना था। इसका मतलब एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 नहीं है। अब दूसरा केस क्या बचता है हमारे पास कि एफ डैश सी को हम क्या लेके देखें, लेस देन 0 लेके देखते हैं। वो आर्टिकल अगर वो आपको समझ में आ गया तो डार्बॉक्स थ्योरम में है ही कुछ नहीं, सारा वो आर्टिकल अप्लाई हुआ है। अगर एफ डैश सी हमारे पास कैसा हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, फिर से हमारे पास क्या होगा, उसका आर्टिकल का केस 2 आ गया ना। डेल्टा 4 एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन 0। कैसे एग्जिस्ट करेगा, अब नेगेटिव साइड में फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा ना, इधर साइड में इंक्रीज करता है जब एफ डैश सी लेस देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 है तो इस साइड में इंक्रीज होता है। तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन एफ ऑफ सी होगा जब हम इधर लेफ्ट साइड में जाना स्टार्ट करेंगे। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा 4 कॉमा सी। एफ ऑफ सी हमारा क्या है, यू है। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस। फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो हमने बोला हुआ है यू या उससे छोटा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन यू आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्यों आई कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने माना था एफ डैश सी कैसा है, लेस देन 0 है। इसका मतलब ये चीज़ भी गलत है। अब ना तो एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 है, ना ही लेस देन 0 है। तो पॉसिबिलिटी क्या बची हमारे पास कि एफ डैश सी कैसा है, इज इक्वल्स टू 0 है।
और सी हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल ए बी से, क्योंकि हमने प्रूव किया ना सी ना तो ए के इक्वल है ना ही बी के इक्वल है, तो हमारा पॉइंट एग्जिस्ट कर गया ना। प्रूव क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था कि अगर कोई भी फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे डिफाइन है, कैसे डिफाइन है कि वो उस पर डेरिवेबल है क्लोज्ड इंटरवल पे, और इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, अपोजिट साइन की है। तो हमने एक पॉइंट एग्जिस्ट करवाना है ओपन इंटरवल ए बी से, कैसे कि डेरिवेटिव की वैल्यू इस ओपन इंटरवल से बिलोंग होने वाले पॉइंट के इक्वल ऊपर 0 के इक्वल है। बिल्कुल सिंपल थी ये थ्योरम, समझ आ गई होगी सबको। इस पे बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखते हैं हम एक बार। ये थ्योरम आप अपने आप देख लेना, सिंपल है बिल्कुल। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल इन ए बी सच दैट, डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल का एक ही मीनिंग है, चाहे आप डिफरेंशिएबल बोल दो या फिर डेरिवेबल बोल दो, एक ही बात है। सच दैट एफ डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ डैश एक्स रिटेन्स द सेम साइन पॉजिटिव और नेगेटिव इन ए बी। कि अगर कोई भी फंक्शन डेरिवेबल है और उसका डेरिवेटिव ओपन इंटरवल पे नॉट इक्वल्स टू 0 है सारे पॉइंट्स के लिए, तो एफ डैश एक्स हमेशा ही इस ओपन इंटरवल पे अपने साइन को मेंटेन करके रखेगा कि अगर किसी एक पॉइंट पे पॉजिटिव है तो पूरे इंटरवल पे वो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, अगर किसी एक पॉइंट पे नेगेटिव है तो पूरे इंटरवल पे वो वैल्यू नेगेटिव ही देगा। अब हमने क्या मान लिया, हमने ये प्रूव करना है ना कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। तो हमने मान लिया कि उल्टा मान के चलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे। 2 पॉइंट हमने ले लिया x1 x2 ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रहे हैं, और हमने ये प्रूव करना है ना सेम साइन रहेगा। हमने मान लिया कि एफ डैश x1 और एफ डैश x2 का साइन कैसा है, अपोजिट है। प्रूफ हमें इक्वल करना था ना, हमने अपोजिट साइन मान लिया। अब जैसे हमने हमारी डार्बॉक्स थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या था, यही था ना कि एफ डैश ए और एफ डैश बी हमारे पास अगर अपोजिट साइन को हो तो हमारे पास ओपन इंटरवल से एक पॉइंट एग्जिस्ट कर जाता है जिसपे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे एफ डैश x1 एफ डैश x2 क्या है, इनिशियल और टर्मिनल 2 पॉइंट पे हमारे पास ऑपोजिट साइन है, तो डार्बॉक्स थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी से, कैसे एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश सी कैसा है इज इक्वल्स टू 0। मतलब इस इंटरवल के किसी एक पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन स्टेटमेंट में हमें क्या दिया हुआ है कि इस ओपन इंटरवल के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी है, नॉन जीरो है। लेकिन यहाँ हमने 0 के इक्वल एग्जिस्ट करवा दिया एक पॉइंट पे, इसका मतलब ये गिवन स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने क्या मान लिया था कि इसके किन्हीं भी 2 पॉइंट्स पे डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी है, अपोजिट साइन की। इसका मतलब वो चीज़ हमने गलत मानी थी। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया कि इस इंटरवल के सारे पॉइंट्स पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो सेम साइन वाली रहेगी। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगी, इनका साइन अपोजिट नहीं रहेगा। स्टूडेंट आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, रोल्स थ्योरम, उसका प्रूफ और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स करेंगे। अगले लेक्चर को भी ज़रूर देखना। अगर और आज वाले लेक्चर में अगर कोई डाउट है तो वो आप कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।